कैसे बने पढ़ाई में टॉपर। जहाँ दोस्तों आज का विषय होने वाला है पढ़ाई में टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों पढ़ाई में टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना सीखना आना चाहिए। टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, आपको एक टाइम को रूटीन बना लेना है, सेल्फ स्टडी बनाना है कि 4 बजे से उठना है, 4 से 5 हमको मेडिटेशन करना है, 5 से 6 हमको एक्सरसाइज करना है। ये सब आपको टाइम को मैनेज करना होगा। आप कितने बजे मैथ पढ़िएगा, कितने बजे आप इंग्लिश को पढ़ना है, कितने बजे आप जीके पे ध्यान देना है, किस टाइम में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस टाइम में आपको सॉल्यूशन को करना है। तो इस टाइप को आपको टाइम को मैनेज करना होगा। और वैसा टाइम आप फिक्स कीजिए कि आप खेल भी पाएँ, पढ़ भी पाएँ, सब कुछ आप काम कर पाए। ऐसा टाइम नहीं मैनेज कर लीजिएगा, ऐसा रूटीन नहीं बनेगा जिससे आप डिप्रेशन में चल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, टाइम को मैनेज करने के लिए मैं बताता हूँ तो वो क्या करते हैं, जाके लंबा लंबा रूटीन बना लेते हैं कि मुझे 4 से लेके 8 बजे तक पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको एक अलग सा मैनेज जो टाइम होता है अच्छा सा मैनेज करना है कि आप पढ़ाई भी कर सको, पूरा काम भी कर सको। इससे क्या होता है कि आपका टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, आप रिलैक्स फील करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लगातार जो भी काम कर रहे हो वो लगातार कर रहे हो, तो इससे आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है और कुछ अलग अलग एक्टिविटी करने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल हम यूट्यूब के बारे में बताते हैं। अगर आप यूट्यूब में कुछ भी आप सर्च करो और कुछ देर बाद आप देखना कि उसी के रिलेटेड आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से दिमाग भी होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के बारे में ही यूट्यूब बताएगा। अगर आप पढ़ाई करते करते आप कोई भी भोजपुरी गाना चला दो या फिर कोई और सॉन्ग चला दो तो उसके बाद आप देखिएगा, जैसे आप होम बटन में जाइएगा यूट्यूब के तो आप देखिएगा बहुत सारा यहाँ पर सॉन्ग आ रखा है और पढ़ाई दोनों आ रखा है। तो आपके दिमाग क्या करता है, इसी तरह से सर्च करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप पढ़ाई का रूटीन रखते हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, गाना वाना सब बंद कर दो, जितना मोबाइल है सब बंद कर दो। ये सब फॉलो आपको करना चाहिए। दूसरा रूल है, अगर आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, अगर आप कोई और विषय को पढ़ रहे हैं और जो विषय पढ़ना चाहिए वो विषय नहीं पढ़ रहे हो, आपको इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा। उसके लिए आपको एक अपने फ्रेंड से बात करना होगा अपने विषय के रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपको मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है और मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ के बारे में आप या तो इंटरनेट पर सर्च करो या तो अपने फ्रेंड से बात किया करो मैथ से रिलेटेड। इससे होगा क्या कि आपका दिमाग ज़्यादा चलने लगेगा और मैथ के विषय पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगेगा और आप पढ़ाई कर सकते हो। तीसरा रूल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप कोई विषय में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे साइंस पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें आप पढ़ते पढ़ते जब कोई आपका प्रॉब्लम हो जाता है उस प्रॉब्लम को आपको एक कॉपी में लिख लेना है और एक टाइम मैनेजमेंट में अपने रूटीन में जरूर लिख दीजिएगा कि 3 से लेकर 4 बजे तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो मेरे पास प्रॉब्लम आया है जो मैं कॉपी में लिखा हूँ, उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है या फिर अपने दोस्तों से पूछ लेना है। आपके टाइम एक किताब या कॉपी जरूर रखा कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो। आपको एक प्रॉब्लम को अलग सा लिख के रखना है। उससे क्या होगा कि आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको उस विषय में और भी ज़्यादा मन लगने लगेगा, पढ़ाई का मन करने लगेगा। चौथा रूल है, पढ़ाई एक शांत जगह होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई भीड़ भाड़ इलाका में, हल्ला गुल्ला इलाका में आप कर रहे हो या फिर वहाँ पे कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है, तो आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पढ़ाई एक शांत जगह होना चाहिए। एक और बात है कि अगर आप पढ़ाई रात को करते हो 10 से लेकर 11 बजे तक, तो उस टाइम भी आपका बेस्ट रहेगा क्योंकि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा माहौल शांत रहता है। अगर आप पढ़ाई दोपहर में कर रहे हो तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गाली गलौज करते रहते हैं, तो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस टाइम सिर्फ आप लिखने का काम करो, आप सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढने का काम करो, आप नोट कॉपी बनाने का काम करो, आप या फिर मैथ बनाने का काम करो। अगर आपको याद करना है या तो आप 10 बजे रात से स्टार्ट कीजिए या तो सुबह 4 बजे से स्टार्ट कीजिए। और याद रखिएगा, जो आप याद कर रहे हो आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसको समझना है। आपको उसको वह समझना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो अपने रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है पढ़ाई में मन लगाने का। जो भी आपके दिमाग में आलतू फालतू चीज़ आ रहा है उससे दूर रहो, अपने दिमाग को कंट्रोल रखो और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। और अगर आपको बुरा ख्याल आ रहा है तो आप एक लंबी सांस लो, वहाँ पे अपने तेज़ी से लंबी सांस लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है वो फ्रेश हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर को बार बार यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिफ्रेश करते हो।
रिफ्रेश करने से वो जो कंप्यूटर होता है वो अच्छा चलने लगता है। इसी तरह से आपको रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दिमाग को रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, आपको गंदी गंदी वीडियो आने लगेगा, गंदी फ़ोटो दिमाग में आने लगता है या फिर गंदे विचार आने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने दिमाग को रिलैक्स दो, कुछ देर तक अपने दिमाग को रिलैक्स करो, ऊँची सांसें लो, बहुत अच्छा से सांस लो, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा और आप जैसे दिमाग को काबू करोगे, जैसे दिमाग को बोलोगे वैसा वो काम करेगा। अगला स्टेप आपको ये लेना है पढ़ाई में मन लगने के लिए, आप अपने से चैलेंज लिया करो। अगर आप कोई मैथ पढ़ रहे हो या फिर अपना साइंस पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ मैथ का। अगर आप मैथ में कोई एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन एक बार में आपको सॉल्व हो गया, 5 मिनट मिलेगा, तो उसी इक्वेशन को आप सॉल्व करो। अपने से चैलेंज लो कि इस बार हम 5 मिनट जो हम सॉल्व कर लिए, इस बार हम 4 मिनट में सॉल्व करके दिखाएंगे। जब 4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा तो आप समझो कि हम 3 मिनट में सॉल्व करके दिखाएंगे। जब 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा तो ही लंबा इक्वेशन को, बड़ा मैथ को आप 2 मिनट में सॉल्व किया करो। अपने आप से चैलेंज लिया करो। जो अपने आप से चैलेंज लिया जाता है ना, अंदर की खुशी और होती है और भी पढ़ने का मन करता है। अगर आप दूसरे को बोलोगे कि भाई हम 2 मिनट बना लेंगे तो वो डिमोटिवेट कर देगा। आपको दूसरे से टक्कर नहीं देना है, अपने आप से टक्कर देना है, अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को ही 2 मिनट में सॉल्व कर देना है। कभी कभी ऐसा मैथ होता है जो आपको 1 सेकंड में चुटकी में सॉल्व कर देना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप से चैलेंज करोगे, उतना ही आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा, आप पढ़ाई बहुत अच्छा तरह से कर सकते हो। तो ये नियम अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत जल्द आप पढ़ने में टॉपर बन जाओगे। पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक लेने के साथ साथ आपको फोकस भी करना होगा पढ़ाई की। फोकस के एग्जाम्पल के लिए हम आपको लाल बहादुर शास्त्री का एक कहानी बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक दिन क्या हुआ था, उनका एक किताब चाहिए था, लेकिन उनके पास किताब नहीं था, क्योंकि आपको लोग को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री हद से ज़्यादा गरीब थे। वो इतना गरीब थे कि वो अपने लिए कुछ भी खाने पीने का ठीक ठाक से खाते भी नहीं थे, और पढ़ाई की तो दूर की बात है। एक दिन क्या हुआ कि अपने फ्रेंड से एक दिन के लिए किताब मांगे थे, बोले थे कि भाई ये किताब मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं आपको अगले दिन ही लौटा दूंगा। तो वो क्या किए थे, पूरे 24 घंटा वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे। और लिखने के लिए कोई घर में नहीं लिख रहे थे, कोई भी मोमबत्ती से नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उनके पास एक ही मोमबत्ती था और वो मोमबत्ती घर के लिए यूज़ में था। वो क्या किए थे, वो जाके जो रोड में जो हेडलाइट होता है वहाँ पे जाके उस लाइट से पढ़ाई कर रहे थे। क्या हो रहा था उस टाइम, एक बारात वाला जा रहा था, जा रहा था, तो वो अपने पढ़ाई में इतना फोकस कर रहे थे, इतना फोकस किए हुए थे कि वो बारात में गुजर गया, उनको पता भी नहीं चला कि मेरे इधर से बारात चले गया। जब एक आदमी उनसे पूछने गए कि भैया यहाँ पर से क्या बारात देखे हैं, कहाँ गए हैं वो बारात, बोले कौन सा बारात, मैं तो कुछ देखा नहीं। फोकस ऐसा रहना चाहिए। आपको फोकस के लिए आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, आप लगातार लिखते रहोगे तो आपका दिमाग थक जाएगा, और दिमाग थकने के कारण आपको नींद आने लगेगा। तो दोस्तों अगर ये रूल आप फॉलो करते हो तो आपको पढ़ाई में मन जरूर लगने लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, अभी हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपक बिंदास पे, और इसी टाइप का वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि हम मोटिवेशन और बिजनेस के रिलेटेड और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।